दोस्तों उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर करने वाली है, बहुत ज्यादा आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज उनसे। तो आप सब तैयार है? आपके सबके तैयारी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर हीरादास मानिकपुरी सर फ्रॉम कसडोल छत्तीसगढ़। प्लीज वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे हजारों लोगों के बीच में बुलाया सर, मुझे अपने बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तीनों एमडी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से प्रणाम करता हूँ सर। क्या बात है, सर थैंक यू सो मेरा मच। नाम रुको 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 रुको। तो दोस्तों हमारे बीच आ चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी। अगर ना इनको सुनोगे ना तो सबका दिल दहल जाएगा यार। डीएमपीएल तो कितना आसान है, आज ना आप जानोगे ना। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेकर। और आज अब जब इनके बारे में ना पूरा अलर्ट होकर सुनना, जब आप इनको जानोगे ना, इनकी स्टोरी सुनोगे ना तो पूरा दहल जाओगे। इतना जबरदस्त शानदार इनका स्टोरी है, और शानदार सक्सेस जर्नी और शानदार सक्सेस भी लेकर रखे हुए हैं डीएमपीएल में। और इनको सुनोगे ना तो आखिरी में यही बोलकर जाओगे, यही सोचकर, यही माइंडसेट लेकर जाओगे। गारंटी बोल रहा हूँ कि यार जब ये ऐसी शख्सियत ये कर सकते हैं ना तो हम क्यों नहीं। ये जरूर आज आपके दिमाग में होने वाला है। तो हमारे साथ आ चुके हैं हमारे आज के सुपरस्टार मिस्टर हीरादास मानिकपुरी सर। तो मैं सब पार्टनर जितने लोग उनको आज सुनने वाले हैं, सबसे चाहूंगा एक जबरदस्त डिजिटल ताली, और हो सके तो फिजिकल तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे एक जबरदस्त तरीके से। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों सफर चालू करते हैं आज के सेशन का। तो सबसे पहले हमारे बीच जो शख्सियत है, सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके और आपके परिवार के बारे में और आपके एजुकेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। प्लीज सर। तो सर मेरा नाम हीरादास मानिकपुरी है और प्रॉपर धाराशिव से हूँ सर। और हमारे परिवार में सर हम लोग 4 भाई हैं और 2 बहन है सर। और मेरे चाचा है और अम्मा पापा है और दादा तो गुजर गया है। हम लोग 10 परिवार है सर, और बहुत से गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। और मात्र मात्र सर पढ़ाई के बारे में बात करूँ सर तो मेरा पढ़ाई मात्र दूसरी हुआ है। और हम लोग 4 भाई हैं सर, हम लोग चारों भाई हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। मेरे बहन भी है, मेरे बहन तो स्कूल भी नहीं देखा है। 2 बहन है, दोनों बहन, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई में पूरा जीरो है सर। मेरे घर परिवार में कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया है सर, है ना। और सिर्फ मेरे पापा का एक ही रीजन था सर, क्योंकि मेरे चाचा था, मेरे चाचा, मेरे दादी माँ बचपन से गुजर गया था सर। चाचा ने उसको मतलब देखा भी नहीं है। तो मेरे पापा का एक ही रीजन था सर, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा लेकिन मेरे भाई को पढ़ाऊंगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे भाई को नहीं पढ़ाया तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि देखो अपना बच्चा को पढ़ा लिखा लिया, और इसका अम्मा पापा रहता तो इसको भी पढ़ाई लिखाई करवाते। इसी कारण से सर हम लोग किसी भाई बहन को पढ़ाई नहीं करवाया, सिर्फ अब चाचा को 12वीं तक के पढ़ाई करवाया है सर। मेरे घर में और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, मात्र मैं दूसरी पढ़ा हूँ, मेरा बड़ा भाई चौथी पढ़ा है और छोटा भाई है वो भी तीसरी पढ़ाई किया है सर। बहुत गरीब परिवार से है सर, इसलिए। क्या बात है, सोच सकते हो दोस्तों। इसलिए मैंने बोला ना, आज आप जानोगे ना तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सोच कर देखिए, सर ने कहा ना मात्र दूसरी कक्षा की पढ़ाई किए हुए हैं। जी हाँ, दूसरी कक्षा की पढ़ाई किए हुए हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। और अब स्पेशल चीज जो आप हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए सर, आप करते क्या थे, करते क्या थे, आपका काम क्या था। आपने पढ़ाई लिखाई ज्यादा किया नहीं है, मतलब किया ही नहीं है, मान के चलो दूसरी कक्षा मतलब किए ही नहीं है आप पढ़ाई। ठीक है, जी सर। आप क्या थे सर, आपके बारे में डिटेल जानना चाहेंगे, आप करते क्या थे, घर वाले में क्या आमदनी का क्या सोर्स था जाने का। क्योंकि सर हमारे घर में मेरे पापा बस काम करने वाला था, हम लोग कोई काम नहीं करने वाला था। भाई बहन बहुत ज्यादा था और गरीबी, बहुत गरीबी सर। हम लोग मतलब जो लोग बोलते थे ना, पुराने लोग भी बोलते थे, दादा दादी लोग बोलते थे हम लोग घोटो खा के जिंदगी काटे। वाकई में सर मैं बता सकता हूँ, इतना सा कनकी डालता था और थोड़ा सा आटा डाल के मेरे अम्मा पापा ने ना हमारे लिए खाना बनाते थे। पापा काम करके आते थे, 40-50 रुपए कमाते थे, उसी में कनकी खरीद के लाते थे। और कनकी को और आटा को मिला के ना हमारे लिए घोटो बनाते थे, उसको नमक डाल के खाली मिर्ची का चटनी में उसको खा खा के दिन काटा है सर।
इसलिए हम लोग को क्या पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर पाए थे। जी जी जी। तो क्या काम करते थे सर आप, ये बताएंगे जरा, क्या काम करते सर थे पिताजी, आप लोग क्या करते थे? बाहर जाया करते थे सर, अम्मा पापा के साथ में बाहर जाते थे और उसी के साथ में मैं भी काम करता था सर। 25 रुपया रोजी से मैं काम स्टार्ट किया था सर। रायपुर में ही काम किया था। जिस इंदौर स्टेडियम में मैंने उस दिन गया था सर, उसी इंदौर स्टेडियम में मैं 25 रुपया रोजी में काम किया हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है। जी। बहुत सा ईटा मसाला का काम किया हूँ सर। उस समय तो मैं बहुत बचपन था, सीमेंट का बोरी भी नहीं उठा पा रहा था, मुझे खाली धमेला में रखता था या तो पानी तराई वाले काम में रखता था सर। बहुत दूसरा काम तो नहीं कर पाता था, लेकिन क्या करूँ, गरीबी था। इस कारण से मेरे अम्मा पापा ने रोता था कि देखो मेरे बच्चा को सभी को मैं लेके आया हूँ ऐसे करके, लेकिन क्या करोगे सर, मजबूरी में काम वैसे करना पड़ता था। जी 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 जी। तो दोस्तों अभी आपने सुना कि सर की स्थिति, ठीक है, मतलब लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास, सोच कर देखिए, पढ़ाई करने के लिए भी पैसा नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं करवा पाए, और घर में इन्हीं को नहीं, घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो पढ़ पाए, मतलब इतना बुरी स्थिति यार, सोच कर देखिए। अभी ऐसा हाल किसी का नहीं रहता, आज का सिचुएशन ऐसा कि किसी के घर ऐसा नहीं कि अब तो सबके सबको पढ़ाया जाता है, ठीक है, और इतना स्थिति किसी का खराब नहीं रहता, क्योंकि अब तो सरकार इतना सपोर्ट कर रही है कि चावल तो फ्री में मिल जा रहा है लोगों को, इसलिए तो इतना ज्यादा चैलेंज नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जो चैलेंज सर ने फेस किया है, पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा कुछ एजुकेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो था सर का डिटेल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारा, एकदम गहराई में जाएंगे तो और बहुत समय लग जाएगा। आगे सर आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आप एजुकेटेड है ही नहीं ज्यादा, ठीक है, और काम में जाते थे, मतलब ऐसा काम जिसको लोग सोचते हैं यार कि यार ये सबसे लोअर मिडिल क्लास का, मतलब सबसे निचले स्तर का काम है वो लोगों के नजर में, ठीक है, कोई काम बड़ा छोटा होता नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर बात करें तो सबसे निचले स्तर का काम रहता है। मसाला बनाना, कूली कबाड़ी का काम करना सबसे लोअर स्तर का काम माना जाता है उसको, जी ये सर, सब जी सर। सबसे ज्यादा अच्छा काम तो वही है अपने हिसाब से। ठीक है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे, ये स्थिति ऐसा है, परिवार में इतना कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा नहीं है, तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हमारा शानदार इंडस्ट्री है, हमारा जो शानदार प्लेटफॉर्म है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और एक ऐसा काम जिससे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, जहां लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी यहाँ काम करते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं। तो आपका जो ये सफर है, जो इस शानदार इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का, ये कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ, और जब आपने ये सफर शुरू किया तो आपका माइंडसेट क्या था उस समय, प्लीज सर। जी सर। सर मैं तो क्योंकि बाहर से गुजर के आया था सर, और मैं गली गली दाल बेचने का काम कर रहा था, तो मुझे एक दिन ऐसे अचानक सर एक ऐसे सेमिनार का मुझे प्लान देखने को इनवाइट किया था सर। वहां जाके देखा तो मेरे से और बदतर लोग वहां जाके सर स्टेज में बोलता था कि मैं इतना इनकम करता हूँ, और सबको देखा, सूट बूट में देखा था, तो मुझे मुझे भी लगा सर कि मैं भी ये लोग कार कर सकता है तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। ऐसे करके सर मुझे अंदर से फीलिंग आया, एक्साइटमेंट हुआ सर, और मैंने उस चीज को देखा, और मैंने एक भी समय नहीं लगाया सर उसके लिए। मैं तुरंत प्लान देख के आया और घर में तुरंत डिसीजन लिया सर, और मैं तुरंत उस कंपनी में ज्वाइनिंग हो गया। क्या बात और है। लाइफ में सर मैंने क्योंकि बहुत गरीबी देखा था सर, बहुत गरीबी देखा था, तो मुझे लगा क्योंकि यही प्लेटफार्म है जिससे मेरे परिवार का जिंदगी मैं बदल सकता हूँ, 7 पीढ़ी का जिंदगी बदल सकता हूँ। मुझे लगा कि उस जगह में भी बताया गया है कि 40,95,000 रुपये आप कमा सकते हो, क्योंकि सर मेरे सिर के ऊपर से निकल गया था। क्योंकि जिंदगी में इतना गरीबी देखा हूँ सर, इतना गरीबी देखा हूँ, ताकि मैं कभी भी नहीं सोच सका था 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये कभी एक साथ पैसा नहीं पकड़े थे, और वहां देखा हूँ सर 40,95,000 रुपये कमा सकते हो। मुझे 1 मिनट में तुरंत सर मुझे कुछ नजर नहीं आया। अब मैं यही प्लेटफार्म से अपना परिवार का जो गरीबी में देखा हूँ, 7 पीढ़ी तक आया था सर। जैसे कि सर पढ़ाई तो हुआ नहीं है, हर चीज में मुझे बहुत सा चैलेंज आया था, क्योंकि किसी को प्लान दिखाने जाते थे तो लोग मुझे बहुत सा मना कर देते थे, क्योंकि एक दाल बेचने वाला व्यक्ति मुझे इस प्लान को दिखाओगे, अगर वैसे इनकम आता तो आप दाल बेचने क्यों आते मेरे पास। ऐसे बहुत सा ऐसे चैलेंज आता था सर।
लेकिन मैंने उस चीज को देखा था सर, मेरे सीनियर के ने हर चीज मेरे को यही चीज समझाते थे, उस चीज को देखा था और सुना था, तो फिर एक्साइटमेंट अंदर से आता था, ठीक है कोई बात नहीं, आप मना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसे काम करता रहूंगा और कोई कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यही उम्मीद था सर। और मैंने ऐसे बहुत सा चैलेंज आया था सर, उस फील्ड में जाता था, क्योंकि मैंने कसम खा लिया था सर कि उस प्लान को देखा था, उस दिन से मैं कसम खा लिया था, जब तक मैं आगे आगे नहीं बढ़ जाऊं, कामयाब नहीं होऊंगा, तब तक के मैं पीछे नहीं लौटने वाला हूं। और इसी कारण से सर मैंने बताना चाहूंगा, क्योंकि सुबह से 5 बजे 5:30 बजे सर मैं फील्ड में निकल जाता था, और उस समय मैं दिन देखा ना रात देखा था सर, 12 बजे 1 बजे रात को फील्ड करके आता था, और बारिश होता था, बारिश में मैं रेन कोट नहीं लगाया था, कसम खा लिया था। मेरे महेंद्र पंकज सर मुझे बहुत डांटते थे, फनी सर बहुत डांटते थे कि ऐसे में तो आप चले जाओगे, मर जाओगे, लेकिन कसम खाया था मैं, नहीं सर मैं कुछ नहीं होने वाला हूँ, मैं एक दिन ऐसे कामयाब हो जाऊंगा सर। उसी दिन मैं जो आप सपना देखा हूँ, मैं कार का सपना देखा था सर, सबसे पहला ड्रीम कार का देखा था, जो कार आएगा मेरा वही सब चीज है, ऐसे करके मैं काम स्टार्ट किया था सर। और बताना चाहूंगा सर, ऐसे जगह में मैं जंगल एरिया में रहता था सर, जंगल एरिया में रह के मैं काम किया हूँ, उस जगह में रहने का ठिकाना न कुछ ठिकाना नहीं सर। और बहुत से ऐसे तकलीफ आया, क्योंकि गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं रहा करते थे सर, क्या बताऊं, गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं रहता था, 2 दिन 3 दिन से भूखा रहता था, बहुत सा तकलीफ आया था। मैं ऊपर वाले को विनती करता था, हे ऊपर वाला, और कितना परीक्षा लोगे, इतना परीक्षा लिया लेकिन मैं पीछे हटने नहीं वाला हूँ, तेरे लिए मैं पूरा जान भी दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। यही उम्मीद लगा लगा के मैं काम करता था सर। आंसू आता था क्योंकि देखता था मैं 2 साल त्योहार में कोई भी त्योहार में घर नहीं आया था। घर वाले लोग फोन लगाते थे, फोन नहीं उठाते थे, क्योंकि फोन उठाते थे तो बोलते थे बेटा सब बाहर से परदेश से घर आते हैं और आप बाहर में रह रहे हो। बहन लोग फोन लगाते थे, रक्षाबंधन आते थे, कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, रक्षाबंधन में कोई भी रक्षाबंधन में राखी बंधवाने के लिए मैं अपने बहन के पास नहीं आया था, क्योंकि ऐसे तकलीफ था सर, मैंने कसम खा लिया था पीछे नहीं मुड़ने वाला, जो भी जाऊंगा जो भी हो जाए आगे ही बढ़ूंगा, ये कसम खा के निकला था मैं। जंगल एरिया से मैं 2 साल के दौरान मेरे बहन, छोटा वाला बहन का शादी हुआ, मैं शादी में नहीं आया, मेरे छोटे वाला भाई का छठी हुआ, छठी में भी नहीं आया था, क्योंकि कसम खा लिया मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला, जो भी जाऊंगा जो भी स्थिति आए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे सीनियर लोग बढ़ रहे हैं। यही कसम खा के मैं आगे बढ़ते गए। हर तरह के मुझे तकलीफ आया है, उस तकलीफ से गुजर के आया हूँ सर, उस तकलीफ से गुजर के आया हूँ। यहाँ तक के सर मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास कुछ घर में अगर आऊंगा तो रक्षाबंधन है, बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे करके सर कसम खा के बोल रहा हूँ सर, जो रोड में राखी पड़ा था, उस राखी को मेरा कोई भी बहन का होगा ऐसे करके मैं पहन के जाता था। और रूम वाले मालिक भी पूछता था कि त्योहार है आप घर नहीं जा रहे हैं, तो सामने वहां मैं उस चीज को सोचता था, घर नहीं जाऊंगा तो ये भी बोलेगा कि इसका परिवार नहीं है क्या, ये भाग के आया है क्या, इसीलिए सर मैंने उस घर से निकलता था और जंगल में जाके बैठे रहता था, शाम को फिर जाता था तो आ गया मैं घर से, ऐसे करके बोलता था सर। लेकिन मैंने बताना चाहूंगा सर, बहुत से ऐसे स्थिति से मैं गुजरा हूँ सर, बहुत से स्थिति से गुजरा हूँ। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मतलब स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन बहुत खतरनाक टाइप का स्ट्रगल है डेफिनेटली। ठीक है। और मैंने जो बोला ना शुरू में कि ये रियल स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये रियल स्टोरी जो आप अभी सुन रहे हो ये रियल स्टोरी है। और एक जरूरी चीज जो सर से जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि अभी हम लोग तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डीएमपीएल प्लेटफॉर्म है, केटीएस सिस्टम, यहाँ तो लोगों को प्लान बताना ही नहीं पड़ता, यहाँ तो बिना प्लान बताए भी लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप घर घर जाकर लोगों को बताते थे, समझाते थे, ऑफलाइन काम करते थे, क्या ऐसा करते थे आप? जैसे मेरे लाइफ में बहुत सा गरीबी देखा था सर, क्योंकि 300 रुपया 200 300 रुपया कमाने के लिए, मजदूरी के लिए बहुत सा देखा हूँ सर, बहुत सा तकलीफ था। और क्या है सर, इसमें उस काम को हमको जा जाके समझाना पड़ता था, इसलिए और बहुत ज्यादा तकलीफ होता था सर। अब सोच कर देखो दोस्तों, मैं बहुत। इसलिए
चीज मैं जानना चाह रहा था, ठीक है, इसलिए मैं आप सबको पता होना चाहिए यार, दूसरी पढ़ा व्यक्ति कैसे प्लान बताता रहा होगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लिखना पढ़ना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है एक तो, क्योंकि हम लोग भी पहले ऑफलाइन काम करते थे, जाके ऐसे कॉपी पेन पकड़ के प्लान बताना और लोगों को उस कॉपी पेन से समझाना बहुत बड़ा टास्क होता है, और एक दूसरी पढ़ा व्यक्ति कैसे बताता रहा होगा यार, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन याद रखना दोस्तों, बताने के लिए ना पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, बताने के लिए जुनून होना जरूरी है। ठीक है, जो इनके अंदर बहुत कूट कूट कर भरा है, और उसी जुनून ने आज सर को कहां से कहां पहुंचाया, आगे जानेंगे। तो आगे जानना चाहेंगे हीरा दास सर आपसे कि आपने तो प्लेटफॉर्म यार मिला यार, प्लेटफॉर्म यहाँ से जिंदगी बदल सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं, आपने सोचा और काम चालू किया, काम किए भी, बहुत सारे स्ट्रगल फेस किया, चैलेंज फेस किया, और नो डाउट बहुत सारे लोग अभी भी जो डीएमपीएल में आए हैं, तो चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, चैलेंज तो लाइफ में आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी काम कर लो। ठीक है, तो चैलेंज तो आया सर के लाइफ में, और हर किसी की लाइफ में चैलेंज आएगा, हो सकता है नहीं आया तो आएगा, और हो सकता है आ गया होगा, ये तो चलते रहेगा। तो आपसे सर एक चीज जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने आप ही की तरह इस काम को भी चालू कर लिया है, लेकिन आपकी तरह चैलेंज नहीं है भाई उनके साथ। तो आपको ऐसा कौन सा समय था, कौन सा ऐसा पल था, कौन सा ऐसा वो दिन था जब आपको लगा कि यार इस, क्योंकि बहुत सारे लोग ना चालू तो कर लेते हैं लेकिन अच्छे से काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो आपका कौन सा समय था जब आपको लगा कि यार इस काम को अपना पूरे दिलो जान से करना चाहिए, शिद्दत के साथ करना चाहिए, ऐसा क्या घटना था, क्या समय था जब आपको लगा? सर मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सर, मेरा कारण मेन था, है ना, क्योंकि गरीबी, बहुत गरीबी देखा था सर, और उस गरीबी को मैं दोबारा अपने परिवार के बीच में फिर नहीं लाना चाहता सर। वही मेरा मेन कारण था उस काम को करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर चुका था, देखा हूँ क्योंकि बहुत सा लोगों का जिंदगी बदल रहा है। बस कारण मेरा वही था कि मैं काम करूंगा तो टाइम पास के लिए काम नहीं करूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी भी है, हमारे बीच में भी है लोग सर, काम कर रहे बोल रहे, अभी भी मीटिंग में अटेंड किया होगा, आधा घंटा मात्र मीटिंग अटेंड किया होगा, उसके बाद डिलीट हो गया होगा। ऐसे बहुत सा लोग है सर, इस चीज को देखा हूँ। तो मेरे अंदर में एक ही चीज था, अगर मुझे काम करना है तो तरीका से काम करना है, यानी अन्यथा काम नहीं करना है। यही मेरे मेन कारण था सर, और इसी के लिए मैं अपना गरीबी को दूर करने के लिए इसमें काम किया हूँ सर। क्या मेरा बात, ठोस कारण वही। बहुत बहुत सही बात कहा सर आपने। ठीक है, कि बहुत सारे लोग ना काम तो चालू कर लेते हैं लेकिन ना टाइम पास टाइप का करते हैं, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग अभी देख रहे हो, कुछ लोग सुन रहे हैं, बेइज्जती हो रहा है, जा भी रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है सर, का एक चीज आपको लेकर जाना है कि यार करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, क्योंकि टाइम पास वाला कोई कोई भी समय नहीं है, कोई भी चीज नहीं है टाइम पास नाम का चीज। अगर आप टाइम को पास करोगे तो एक दिन टाइम आपको पास कर देगा। चलो बहुत बढ़िया सर, तो आगे जानना चाहेंगे सर। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म में काम किए हुए हैं। ठीक है, और हमारे डीएमपीएल को चुनाव किए हैं कि यार अब ये सबसे बढ़िया काम है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो जब आपने चालू किया तो बहुत सारे लोग अभी नए नए चालू किए होंगे, जब आपने डीएमपीएल आपके लाइफ में आया, क्योंकि जब बहुत सारे लोग, जितने लोगों ने इस इंडस्ट्री को चयन किया था कि यार यहाँ से जिंदगी बदलेगा, लेकिन एक हादसा जो हर किसी के साथ हुआ वो है कोरोना। कोविड आया उसके बाद ना सबका बिजनेस ना पूरा हिल गया था एकदम, और इवन ये इसी काम का नहीं भैया, पूरा हर काम के लोगों का पूरा काम हिल चुका था, पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। तो वैसा ही हर किसी के लाइफ में आया, क्योंकि इवन हमारे लाइफ में भी आया था, इसलिए हम फील कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप डीएमपीएल में आए तो डीएमपीएल में आने से पहले क्या आपका लाइफ क्या था, ये जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज सर। सर डीएमपीएल में आने से पहले सर इतना मेरे लाइफ खराब हो चुका था सर, बदतर से बदतर हो चुका था सर, क्योंकि मुझे उसमें बताया गया था आप इतना पैसा कमा सकते हो सर। उसी के चक्कर में मैं 2.5 लाख के कर्जा में चले गया था, 2.5 लाख के कर्जा में चले गया था सर। इतना लोग मुझे फोन लगाते थे सर, इतना मजबूरी हो गया था, स्विच ऑफ करना पड़ता था मोबाइल को, क्योंकि पैसा देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। तो दो क्या दूं, उसमें तो मैं 40,95,000 के चक्कर में मैं तो आ गया हूँ, और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
और मैं पीछे घर में भी बता नहीं सकता था कि इतना का कर्जा हो गया, क्योंकि मैं कसम खा के निकला था पीछे नहीं मुड़ने वाला हूँ, जो भी जाऊंगा तो आगे जाऊंगा, ये कसम खा के आ गया था सर। कि इसीलिए मेरे पास पैसा वैसा नहीं था, बहुत सा तकलीफ में गुजरा हूँ। ना गाड़ी में तेल डालने पैसा नहीं हुआ करते थे, ना कुछ भी नहीं हुआ करते थे सर। बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ। और पेट्रोल पंप में जाता था, कई बार मेरे महेंद्र सर, मेरे फनी सर ने हेल्प किया है। और यकीन मानोगे सर, ऐसे तकलीफ मतलब मैं जंगल में जाता था ना, तेल डलाने के लिए नहीं होता था, सूखा वाला महुआ मिलता था, उस महुए को बीनता था 1-2 किलो, और बीन कर बेच के मैं पेट्रोल डलवाया करता था सर। ऐसे बहुत स्थिति खराब हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे तीनों सर ने मुझे बहुत सा हेल्प किया है। महेंद्र सर, फनी सर, इन लोग तो मेरे बहुत से ऐसे तकलीफ से मेरे साथ दिया सर। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, और ना यही स्थिति ना बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, ज्वाइन करने से पहले रहा होगा, हो सकता है अभी होगा। ठीक है, इससे बुरा इतना एक खराब स्थिति नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है नहीं। ठीक है, इतना बुरा स्थिति नहीं है भैया कि पेट्रोल डलाने के लिए भी पैसा ना रहा हो। अब डीएम पे भैया पेट्रोल डलाने की भी टेंशन नहीं है। ठीक है, इतना बुरी स्थिति किसी के साथ नहीं है। तो ये तो था सर का, मतलब ये पास्ट था डीएमपीएल के पहले का। ठीक है, सोच कर देखिए दोस्तों, मैं तो इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ सर को सुनकर, इनसे मिलकर। इनके बारे में जब से जाना हो तब से मैं एक्साइटेड रहता हूँ, इनसे मिलकर मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। उसका कारण क्या है कि भैया दूसरी कक्षा का पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति, मैं तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हूँ, हम लोग तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए तीनों तीनों, दूसरी कक्षा तक का पढ़ा व्यक्ति इस काम के बारे में सोच सकते हैं। और सोच कर देखिए, और ऐसा व्यक्ति जिसकी घर की स्थिति इतना खराब, मतलब सोच कर देखिए, जो गली गली जाकर दाल बेचा करते थे, इनको सुनकर ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ एकदम ज्यादा। मतलब ना लगता है यार कि ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल रही है, और हमको बहुत प्राउड होता है ऐसे लोगों को सुनकर। ठीक है, तो क्या डीएमपीएल से कैसे इनकी जिंदगी बदली है, दूसरी क्लास के व्यक्ति का, दूसरी कला मतलब दूसरी तक पढ़ाई के व्यक्ति का, दाल बेचने वाले व्यक्ति का, गली गली जाकर दाल बेचने वाले व्यक्ति का, घर सबसे मतलब लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति का जिंदगी डीएमपीएल से कैसे बदला है, अब जानने की बारी आ चुकी है। तो क्या आप सब तैयार है? रिएक्ट करके बताइए, क्या आप सब तैयार है जानने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति जीरो से हीरो बना हुआ है? क्या बात है। क्या बात है, फुल्ली एक्साइटेड है लोग। तो चलिए आगे वही जानते हैं। तो सर आगे आपसे जानना चाहेंगे, डीएमपीएल के पहले की स्थिति बहुत खराब थी, बद से बदतर थी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन डीएमपीएल में आने के बाद की आपकी जर्नी, क्या बदलाव आया आपके लाइफ में? अब एक्साइटमेंट दिख रहा है चेहरे में। ठीक है, डीएमपीएल में आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आया, क्या बदलाव आया, आपका अचीवमेंट आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज सर। सर डीएमपीएल में आने आया सर, तो बहुत खुशी हुआ सर। क्योंकि सर बताया जाता है वाकई में बताना चाहूंगा सर। क्योंकि डीएमपीएल में सबसे पहले सर आप तीनों एमडी को सर मैं सादर प्रणाम करता हूं, जिसके बदौलत से सर मैं आज ऐसे स्थिति से गुजर के सर आज डीएमपीएल में इतिहास रचने के लिए आया हूं सर, इतिहास रचने के लिए आया हूं। और मेरे महेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिसके बदौलत से आज मुझे डीएमपीएल का प्लेटफॉर्म मिला। फनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, फनी सर के, जिसके बदौलत से मुझे डीएमपीएल का प्लेटफॉर्म मिला। हमारे के बंजारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, रविकांत सोनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि सर एक दूसरी पढ़ने वाला अनपढ़ आदमी को आज ही जीरो से आज हीरो बना दिया सर। वाकई में मेरा नाम तो हीरा है, लेकिन उसको चमकाने के लिए सर मेरे तीनों सीनियर ने पूरा जी जान लगा दिया सर। वाकई में आज जो मेरी जिंदगी है तो मेरे लिए नहीं सर, मेरे मेरे सीनियर मेरे को दिया है सर, वरदान के रूप में दिया, एक भाई के रूप में दिया है सर। उसके लिए बहुत बहुत चरण छूकर प्रणाम करता हूं मेरे तीनों सीनियर को। और वाकई में जिस व्यक्ति आज मेरे बात को सुन रहा है, मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर यही सीनियर और सिस्टम को अगर फॉलो कर लिया, गारंटी बता रहा हूं, दूसरे पढ़ने वाला व्यक्ति का आज जिंदगी बदला है। आज देख सकते हो सर, मेरे पास कसम खा के बोल रहा हूँ, एक मोबाइल टच मोबाइल भी नहीं रखा था उस समय सर। आज बता रहा हूँ 2-2 मोबाइल ले चुका हूँ, यही बिजनेस के माध्यम से। और शानदार सर, मैं बताना चाहूंगा 8 लाख के कार, हुंडई का कार में बैठा हूँ सर आज, वो मेरे गुरु का देन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों एमडी को भी सर। क्या बात है। और हीरा दास सर, बिल्कुल सही का, नाम में हीरा है और काम से भी हीरा हो। ठीक है,
और वाकई में यार रियल में हीरे हो आप, ठीक है, नाम में हीरा है और काम में भी हीरा है। और सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी सर ने कहा ना एक मोबाइल लेने का पैसा नहीं हुआ करता था, दो दो मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन, ठीक है। और जो व्यक्ति गली गली जाकर दाल बेचा करता था, सेकंड हैंड बाइक में खुद की कार मेंटेन कर रहे हैं सर, ठीक है। तो सर आप अगर पॉसिबल हो तो आप अपना कार दिखा सकते हैं क्या? जी सर, जी सर। ये मेरा कार है सर। क्या बात है। जी सर आपका कार दिख गया, वापस आप जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया, आप वापस चले जाइए, बैक टू कार। जी सर, जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है यार। सोच कर देखो, दूसरी पढ़ा व्यक्ति में बार बार इस चीज को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, प्राउड होता है हम लोग को जब ये सब जानते हैं ना कि यार ऐसा जिंदगी बदला है लोगों का, बाप रे। और यही इसीलिए बोलते हैं भैया डीएमपीएल है तो सब आसान है, इतना आसान है, सोच कर देखिए। तो सर आपसे आगे जानना चाहेंगे, आपने डीएमपीएल में कितने दिनों से काम कर रहे हो और डीएमपीएल से टोटल कितना इनकम यहाँ से कर लिए हो, प्लीज सर बताइए। सर मैंने डीएमपीएल में 9 महीना हो रहा है सर, और 9 महीना में काम करके यहाँ 10,60,000 रुपये कर चुका हूँ सर, इनकम कर चुका हूँ। और सर मैं बताना चाहूंगा सर, क्योंकि बाहरी दुनिया में देखा हूँ सर, मेरे खानदान में 10 लाख रुपए कमाने के लिए सर कई पीढ़ी गुजर गए, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं देखा था। लेकिन माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, यही डीएम प्लेटफार्म है सर, जिसमें मात्र 9 महीना में काम करके 9 महीना काम करके सर 10,60,000 रुपए का इनकम किया हूँ। और एक चीज और खास बताना चाहूंगा सर, 10,60,000 रुपए कमाने के लिए सर माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, न एक रजिस्ट्रेशन किया हूँ, न एक केवाईसी किया हूँ सर। और मेरे महागुरु महेंद्र पंकज सर के सानिध्य में बस काम किया हूँ। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, कर करके 10,60,000 रुपए की इनकम कर चुका हूँ सर। 10,60,000 रुपए का इनकम कर चुका हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है, सोच कर देखिए दोस्तों, ये इसीलिए बहुत प्राउड होता है कि यार इस कंडीशन का व्यक्ति भी 10,60,000 रुपए किसको बोलते हैं मात्र 9 महीने के अंदर में, कितना बड़ा अमाउंट होता है यार। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डीएमपीएल है तो सब सब आसान है। आसान है। हाँ सब आसान है। तो दोस्तों सुन देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी बदली हुई है। और एक दिन का हाईएस्ट इनकम बताओ सर, एक दिन में अपने हाईएस्ट इनकम कितना ले चुका है एक दिन का? 14,800 रुपए एक दिन का इनकम लिया हूँ सर। बहुत खुशी 14। होता है सर, क्योंकि वाकई में बताया जाता है डीएमपीएल है तो सब चीज आसान है सर। वाकई में आसान है, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं 14,000 रुपए कमाने के लिए सर 3 महीना 4 महीना काम करोगे पर भी 14,000 रुपए नहीं कमा सकता था। लेकिन डीएमपीएल में एक दिन का सुबह मैसेज देखता था 14,800 रुपए के। बहुत खुशी होता था सर, ये आप सबका कृपा से है सर। क्या बात है, 14,800 रुपया, बाप रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं दोस्तों वाकई में कैसे जिंदगी ना महीनों में बदल सकती है, और ये महीने में ही बदला हुआ है जिंदगी, 9 महीने में बदल चुकी है जिंदगी। एक ऐसे व्यक्ति का जो दूसरी पढ़ाई किया है, गली गली दाल बेचा करता है, तो उस व्यक्ति की जिंदगी 9 महीने में बदली है। आप सोच कर देख सकते हो, जब इस कैटेगरी के व्यक्ति का जिंदगी बदल सकता है महीने में, तो हर व्यक्ति का जिंदगी बदल सकता है महीने में। बस वो अगर इनकी तरह डेडिकेशन के साथ काम कर पाए, इनकी तरह अगर उनके अंदर विश्वास आ जाए ना, तो पूरा लाइफ में वी टर्न आने वाला है। चलिए अब आगे जो जरूरी एकदम जरूरी चीज है जानना है, ठीक है, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस भी है सर को, पुराने प्लेटफॉर्म में काम भी किया सर ने। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पुराने प्लेटफॉर्म में जहां जहां आपने ऑफलाइन काम किया, घर घर जाकर प्लान बताते थे, घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचते थे, ठीक है, घर घर जाकर लोगों को कन्विंस करते थे, बताते थे, खुद ही जाकर मेहनत करते थे, पेट्रोल डलाते थे। और आज डीएपीएल में आपने आज तक कोई प्लान नहीं बताया, घर जाकर ये सब काम नहीं किया, और घर बैठे 9 महीने में 10,60,000 रुपए इनकम कर लिए हो। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, एक्सपीरियंस भी आपके पास, तो पुराने प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म में, अदर प्लेटफॉर्म, डीएमपीएल में क्या आपको अंतर सर समझ में आता अंतर है, तो प्लीज सर। बहुत आसमान की अंतर है सर।
क्योंकि वो काम पूरा ऑफलाइन काम था, घर घर जाके प्लान दिखाना। फार्म भरने के लिए सर 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जाना पड़ता था, तो एक फार्म निकलता था। सर आईडी के लिए सर कई बार 10 बार 15 बार जाने के बाद एक आईडी निकलता था सर। और एक आईडी में कितना कमा लेते थे, पेयर में वही 1000 रुपया कमा लेते थे। उससे ज्यादा तो हम तो खर्चा कर लिए थे सर, उससे ज्यादा खर्चा कर लेते थे। तो सर डीएमपीएल और इसमें दूसरा कंपनी में बहुत सा फर्क है सर। क्योंकि देखो, मैं 10,60,000 रुपया कमाने के लिए सर घर से बाहर नहीं गया हूँ। सिर्फ मेरे सीनियर जो चीज बताया गया है बस उसी को फॉलो कर करके इतना इसमें पैसा कमाया सर। तो इसीलिए मुझे लगा है कि डीएमपीएल और बाकी प्लेटफॉर्म में सर बहुत जमीन आसमान का अंतर है सर, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उसमें सर बहुत सा ऐसे तकलीफ से गुजर गुजर के जाना पड़ता था। इसमें कुछ नहीं है सर, अपने घर में हर प्रकार के इसमें लोग काम कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति काम कर रहे हैं, नौकरी वाले लोग काम कर रहे हैं, हर प्रकार के लोग काम कर सकते हैं। और घर में रह के अपने मोबाइल से 1 घंटा का बैठ के अपने घर में लोगों से बात करके लगातार पैसा कमा सकते हैं। जैसे हीरा दास दूसरे पढ़ने वाला व्यक्ति हर प्रकार के इनकम को यहाँ इनकम कर रहे हैं, ऐसे हर प्रकार के लोग यहाँ इनकम कर सकते हैं सर। इसमें और उसमें बहुत सा अंतर है सर। क्योंकि उसमें सर इतना टीम बनाने के बाद भी हम सक्सेस नहीं हुआ, और इसमें कम समय में इतना ताबड़तोड़ इनकम किया सर। तो बहुत सा ऐसे जमीन आसमान का अंतर है सर। क्या बात है, क्या बात है। और आई थिंक ना, मुझे लगता है ना सर, बताना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत कुछ है बताने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया सर। और एक्साइटमेंट जो दोस्तों मैंने इनके अंदर जो चीज देखा है ना, वो अगर चीज किसी भी व्यक्ति के अंदर आ गया ना, तो वो आदमी ना वाकई में इनकी तरह जिंदगी बदल सकते हैं उनका भी। इनके अंदर इस तरीके का भरा हुआ है, वो है दोस्तों एक्साइटमेंट 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 और एक्साइटमेंट। इतना एक्साइटेड रहते हैं, इनको देख कर मैं एक्साइटेड रहता हूँ। जब से इनके कार लिए थे, जब मैं मिलने गया था, बाप रे क्या एक्साइटमेंट है। चलिए मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहूंगा, ठीक है, कुछ दिखाना चाहूंगा मैं। देखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं एक चीज आप सबको शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। जब ने सर ने इस इंडस्ट्री में आया, तो आने से पहले का ये सर का फोटो है, आप देख सकते हो। ऐसा दिखाई देते थे सर, ठीक है। आने से पहले ऐसे रहते थे, शाहरुख खान टाइप का। और ऐसी स्थिति में जाकर घर घर दाल बेचा करते थे। और आज देख रहे हो कैसे कहाँ से कहाँ एक व्यक्ति आ चुके हैं, ठीक है। और आज देखो कैसे हीरो टाइप के घूम रहे हैं। कौन बोलेगा भैया दूसरी पढ़ा व्यक्ति है इस तरीके का लाइफ जी रहे हैं करके। लेकिन दोस्तों डीएमपीएल है ना, तो सब आसान है। जी हाँ, डीएमपीएल है तो सब आसान है। तो दोस्तों ये तो जबरदस्त तरीके से सुनकर आप सबके अंदर एक आग लग चुकी होगी, और मेरे अंदर भी आग लग चुकी है। भले हम लोग कंपनी चला रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सुनकर ना हमें भी प्राउड होता है कि यार ऐसे लोगों की जिंदगी बदल रही है डीएमपीएल से। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड की बात है। और नो डाउट ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे काम कर रहे होंगे। तो सर इतने सारे सक्सेस, मतलब जीरो से हीरो बन चुके, और आज गारंटी है बहुत सारे लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा आग लगी होगी, और बहुत सारे लोग आपकी तरफ बनना चाहते हैं। ये तो आज समझ में आएगा, आ चुका है लोगों का एक्साइटमेंट देख के। तो सर आपसे एक चीज है, कितना सारा मतलब स्ट्रगल फेस किए, दूसरी तक का पढ़ाई किए, घर घर जाकर दाल बेचा करते थे, गांव गांव गली गली जाकर दाल बेचते थे, ठीक है। और एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज जिंदगी बदल चुकी है, खुद का कार मेंटेन कर रहे हैं, 2-2 मोबाइल है, और बहुत सारे अचीवमेंट है। तो आप जितने लोग आपको सुने हैं अभी, और जो सुन रहे हैं, और जो आने वाले समय में यूट्यूब में सुनेंगे, उन सबको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज सर। सर मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरे एक ही रीजन है इसमें उपलब्धि का, एक ही मेरा रीजन है सर। क्योंकि सीनियर और सिस्टम को लगातार फॉलो करने की जरूरत है सर। क्योंकि हर प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं सर, क्योंकि हमारे सीनियर बताया जाता है कि 8 बजे का मीटिंग अटेंड करना है, तो हमको मीटिंग अटेंड करना है सर। उसके लिए हमको दूसरा दिमाग नहीं लगाना है। 7 बजे हमारा प्लान होता है, शाम के 6 बजे हमारा प्लान होता है, तो हमको 6 बजे प्लान में लोगों को इन्विटेशन करना है सर। मैंने यही काम किया हो सर, और मेरे उपलब्धि का कारण यही है। मैंने सीनियर और सिस्टम के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर दिया था सर। मैं एक कोरा कागज बन गया था। मैंने अपने महेंद्र पंकज सर, फनी सर को यही चीज बोला था, सर मैं एक कोरा कागज हूँ सर, जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। इसके लिए जो भी करना है सर,
जो भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आधा रात को अगर बुलाओगे सर, मैं वहां जाने के लिए भी तैयार हूँ सर। मैं ये कभी नहीं पूछा हूँ, मेरे कई बार मेरे सीनियर बुलाया है, 12 बजे रात को भी बुलाया है, तो मैंने ये चीज नहीं पूछा हूँ सर कहाँ आना है, सिर्फ यही पूछा हूँ क्यों आना है। मैंने अपने सीनियर से नहीं पूछा हूँ कहाँ आना है, बस पूछा हूँ और मैंने उस जगह में गया हूँ। तो सर ने मेरे एक ही चीज बोला है, वाकई में गारंटी दे रहा हूँ हीरादास, आप हमारे साथ में रहोगे तो आप हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे आप भी आगे बढ़ोगे। तो सर मैंने एक ही चीज बताना चाहूंगा सर, जितना भी व्यक्ति आज मेरे बातों को सुन रहा है, मैं गारंटी बता रहा हूँ, इसमें बहुत से ऐसे भी साथी है, अभी डीएमपीएल में बहुत से ऐसे भी साथी है, कुछ लालच के कारण हमारे साइड हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको क्या सीनियर सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, इसी कारण से लोग सक्सेस नहीं होते सर, सक्सेस नहीं होता है। माँ की कसम बोल रहा हूँ, आज मुझे बहुत खुशी होता है क्योंकि आप जैसे त्रिदेव मुझे मिला है, मेरे महेंद्र पंकज फनी सर जैसे मुझे सीनियर मिला है, बस उसके बातों को फॉलो कर करके माँ कसम दूसरी पढ़ने वाला व्यक्ति आज इतना आगे बढ़ रहा हूँ सर, आप ही लोग का कृपा से है सर। बाकी और मेरे कुछ नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आईडी भी मुझे खोलने नहीं आता था, मुझे मेरे सीनियर बताते थे बैठ के, देख सकते हो कम से कम अपने इनकम को तो देख सकते हो। और यही चीज बताते बताते मैं अपने इनकम को देखना भी सीखा हूँ सर, क्योंकि मैं आज दूसरे और दूसरा दिमाग नहीं लगाता हूँ, जो सीनियर बोल रहे बस उसी चीज को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, जबरदस्त, एक जबरदस्त सक्सेस जर्नी। हमारे शानदार शानदार जानदार पर्सनालिटी मिस्टर हीरादास मानिकपुरी जी, जो कि नाम के हीरा नहीं है, काम के भी हीरा साबित हो चुके हैं डीएमपीएल में। तो सब दोस्त जितने लोगों ने, हमारे पार्टनर ने आज सर को सुना, सबके सबसे चाहूंगा एक जबरदस्त रिएक्शन होना चाहिए। और आपने क्या फील किया आज के सेशन में, आप सब चैट बॉक्स ऑन है, जल्दी से जल्दी मैसेज करके अपना फीलिंग जरूर शेयर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। और थैंक यू सो मच हीरादास सर, अपना कीमती समय देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सबके तरफ से। और आज आपके सेशन से काफी सारे लोग मैसेज लेकर जा रहे हैं कि यार जब ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चलिए, मैसेज आना चालू हो गया, आग लग गया सर बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे इतना लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। तीनों एमडी को चरण छूकर प्रणाम, और मेरे सभी गुरु को और मेरे प्यारे से टीम के वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, सभी टीम के सभी साथी को दिल के से धन्यवाद सर, सभी को चलिए, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। क्या बात है, पूरा आग लगा दिए, एक से बढ़कर एक मैसेज आ रहा है सर आपके लिए, क्या बात है। हम भी कर सकते हैं बोल रहे सीमा सोनी मैडम एमपी से। जुनून को आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, जुनून हो आगे बढ़ने की। बीके देवांगन सर ने मैसेज किया है। एकदम बवाल था सर बोल रहे हैं राम मार्को जी। चलिए, हीरा दास जी सर कर सकते हैं तो पढ़े लिखे लोग को डूब जाना चाहिए बोल रहे हैं सचिन फुल्ले सर। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर जी। हीरा दास सर जी इतनी मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मिस चंचल देवांगन मैडम, क्या बात है। बहुत सारे मेरे अंदर आग लग गया सर, अब तो जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। नितेश कुमार गुप्ता जी, अल्टीमेट सेशन आ गया, समर्पण शिद्दत विश्वास, सुमन देवांगन सर। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, डायमंड जी। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। अभी भी परिस्थितियों में भी बंदा बम्फाड़ पैसा कमा रहे हैं। हाँ, ये सब जबरदस्ती बोले रविकांत सर ने। अभी भी लोग किधर किधर दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन घर बैठे लोग सर बहुत पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अभी घर बैठे हीरा दास जी अभी भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, और ये पैसा आ रहा है इनके ये एक्साइटमेंट के कारण आ रहे हैं। चलिए, दिमाग का ढक्कन खुल गया बोल रहे हैं विजय कुमार ध्रुव जी। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सबका कमेंट्स तो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। काफी स्ट्रगल भरा लाइफ था सर। प्रमोद कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आग लगा दिए हो सर जी। सुभाष पेकरा जी, मजा आ गया सर। अनीता रविकांत यादव जी, चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। छूने को अभी पूरा आसमान है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। क्या बात है, नया डायलॉग। कौन है भाई, 10 डायलॉग हमारे हैं। सोहन, रुको 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 भाई, सोहन, अरे यार रुक जा। सोहन दिवाकर जी, छूने को अभी पूरा आसमान है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर। सब क्या करने हैं, आज लिस्ट बनाइए जितना ज्यादा हो सके लोगों का, ठीक है। वापस आ गए हैं, अब भोकाल मचाएंगे डीएमपीएल जितना। अरे
डायलॉग पे डायलॉग चल रहा है। वापस आ गए हैं, रुको रुको, भोकाल मचाएंगे डीएमपीएल, जितना तूने सोच रखा है उससे भी आगे जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। फनी मधुकर सर का डायलॉग। चलो चलो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबका। लग रहा है कि आज जबरदस्त 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 तरीके से आज सीट फुल होने वाला है शाम के 6 बजे का। इनवाइट करिए और आज सीख कर जाइए कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिस्ट से मत छोड़ना भैया। पता नहीं कौन व्यक्ति हीरा हो सकता है, कौन व्यक्ति हीरे दास जैसा कौन व्यक्ति निकल जाएगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो कहाँ हमारा हीरा छुपा हुआ है कोई नहीं जानता है। लिस्ट बनाइए दबा के, बाहरी जितना हो सके लोगों को इनवाइट करिए। शाम का सेशन बहुत शानदार होने वाला है और कोई भी व्यक्ति हीरा हो सकता है। आज आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। मिलते हैं शाम के 6 बजे के शानदार मीटिंग में, और आप सभी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ मैं कुलभूषण साहू आज की शानदार जानदार जबरदस्त और फुली एनर्जेटिक सेशन को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आग लगा लो सीने में जब तक जिंदगी बदल नहीं जाती महीने में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय डीएमपीएल।